नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस में हम लोगों ने कल देखा था कि लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट क्या होता है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले थे कॉसी रूट टेस्ट। तो आज हम लोग वही करेंगे, उसका प्रूफ करेंगे और उस पर आधारित हो सके तो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा आज कॉसी रूट टेस्ट। कॉसी रूट टेस्ट। हेडिंग लगा लीजिए और सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है थ्योरम के रूप में। तो थ्योरम लिखिए इसके नीचे, या स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो लिखिए लेट सिग्मा यू n by root 1 to infinity be a infinite series of positive terms. Then the series is convergent if nth रूट, ये ध्यान रखिएगा, एक हम लोग जो रूट ले रहे हैं यहाँ पर n लिख रहे हैं u n, यानी कौन सा रूट ले रहे हैं। जैसे क्यूब रूट होता है n, जैसे हम लोग लिखते हैं रूट में जब कोई x लिखे हैं तो ये स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है इसको। अगर यहाँ 3 लिखते हैं तो इसको पढ़ा जाता है क्यूब रूट। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे तो फोर्थ रूट। क्लियर। ऐसे ही अगर n यहाँ पर लिख दें, डॉट डॉट करके यहाँ पर n लिख दें तो क्या होगा, nth रूट। तो यहाँ पर इसका nth रूट ले रहे हैं। क्लियर। तो un का जो nth रूट हो इज nth, इफ un का जो nth रूट हो इज लेस देन a fixed number, is convergent or less than a fixed number for every कह सकते हैं या for all कह सकते हैं, for every value of n, यानी n की किसी भी वैल्यू के लिए जो हमारा ये un का जो nth रूट है वो लेस देन होना चाहिए एक फिक्स नंबर से। या यहाँ पर लिख सकते हैं, रुक जाइए, इसको मत लिखिए पहले, a fixed number which is less than unity। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा nth रूट है वो लेस देन होना चाहिए एक फिक्स नंबर से, और जो फिक्स नंबर है वो किससे छोटा होना चाहिए, यूनिटी से, यानी यूनिटी माने 1 से। तो जिस नंबर से हमारा nth रूट छोटा है वो यूनिटी से छोटा, यानी 1 से छोटा मान ले रहे हैं, वो नंबर r है। तो यानी ये जो वैल्यू है वो r से छोटी होनी चाहिए। क्लियर। un अगर ये 1 से छोटी है तब हम कहेंगे कि जो हमारी सीरीज है कन्वर्जेंट। और n की किसी भी वैल्यू के लिए आप n की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ आगे लिखिएगा यूनिटी, फिर कामा करके लिखिएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, एंड नीचे लिखिए एंड द सीरीज इज डाइवर्जेंट if nth root of un is greater than a fixed number which is greater than, यहाँ लिखिएगा greater than a fixed number which is greater than 1, वन लिख सकते हैं या यूनिटी लिख सकते हैं, यूनिटी। अब कामा लगा के लिखिएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, यानी n के किसी वैल्यू के लिए इसका nth रूट जो है किसी फिक्स नंबर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। और वो जो फिक्स नंबर है वो यूनिटी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो हमारा nth रूट है इसका un का
तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन किसी फिक्स नंबर से, और जो फिक्स नंबर है 1 से बड़ा होना चाहिए। यानी टोटल कहने का मतलब है कि जो इसका nth रूट हो वो ग्रेटर दैन हो 1 से, तब हम कहेंगे जो हमारी सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट था, तो स्टेटमेंट को लिख लीजिए, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। क्लियर, लिख लिया सभी लोगों ने। चलिए चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए प्रूफ में लिखिए यहाँ से, अब नीचे हेडिंग लगा लीजिए प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे इसके, लेट मानेंगे सिग्मा यू एन जो कि एन से इन्फिनिटी की ओर जाएगा, बी अ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स। now let r be a fixed number r be a fixed number such that, इस तरीके से हमने लिया कि जो हमारा क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी है un, nth रूट ऑफ यूनिटी un इज लेस देन r। क्लियर। हमने मान लिया कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब un का जो nth रूट है वो किससे है, 1 से छोटा, सॉरी r से छोटा है। अब यहाँ ये लिख लीजिएगा, r से छोटा मान रहे हैं इसको, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा वेयर, जहाँ un क्या है उसको बताएंगे, वेयर un इज द nth terms, un is the nth term of सिग्मा un। क्लियर। तो कौन सा टर्म है हमारा un, ये nth टर्म है किसका, सिग्मा un का। बातें समझ में आ रही सभी को यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, r को मान लेंगे, r हमारा क्या है 1 से छोटा है, तो इसको मान ले रहे हैं सच दैट, इस तरीके से कि r हमारा क्या है 1 से छोटा है, और हमारा un किससे छोटा है, r से। क्लियर। या r, चलिए अभी ले लेते हैं, लेट r बी द फिक्स नंबर, एंड ये मान लीजिएगा, एंड यहाँ साथ में, एंड r इज लेस देन 1 सच दैट, या सच दैट करके लिख लीजिए ऐसे, सच दैट इस प्रकार से हमने लिया है कि जो ये छोटा है r, और r किससे छोटा है 1 से, इसके आगे लिख लीजिएगा कि r हमारा 1 से छोटा है। क्लियर। अब क्या करेंगे तो बताइए, अगर यहाँ पर है तो जैसे हमारा स्क्वायर रूट होता था, जैसे x यहाँ लिख रहे हैं, और इधर क्या है हमारा, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, तो अगर स्क्वायर रूट इधर होता था तो इसको हटाते थे तो क्या लिखते थे यहाँ पर, इधर जब रूट था, स्क्वायर रूट था, इधर जाता था क्या हो जाता, पावर में चला जाता था। अगर यहाँ क्यूब रूट होता था तो क्या होता था, इधर अगर 2 है तो जब हटता था तो यहाँ पर क्या आ जाता है 3, यानी ये nth रूट है, तो यहाँ पर इधर पावर कितना आ जाएगा यार, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं। अब देखिए जो स्क्वायर रूट होता था तो कैसे लिखते थे इसको, स्क्वायर रूट को हम लोग लिखते थे x पावर 1/2। अगर क्यूब रूट होता था तो कैसे लिखते थे इसको, अगर मान लीजिए यहाँ क्यूब रूट है और x इधर है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। अगर इसी प्रकार फोर्थ रूट है यहाँ पर तो इसको लिखेंगे x की पावर 1/4। क्लियर है ना। तो ठीक इसी प्रकार un को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जो हमारा क्या है nth रूट un को, तो un को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, un की पावर 1/n लिखा जा सकता है, क्योंकि nth रूट है, और लेस देन इसको r, और r यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं 1 से छोटा है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा un इज लेस देन, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा r की पावर n, क्योंकि दोनों साइड क्या कर देंगे nth पावर करेंगे, तो इधर 1/n है तो nth इसको nth पावर करेंगे दोनों साइड में, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर इधर बचेगा, जैसे कि हमारा लिखा है यहाँ पर un की पावर 1/n, इसका nth पावर ले रहे हैं दोनों साइड में, तो इधर हो जाएगा r की पावर n, तो n से n कैंसिल आउट, तो इधर बचेगा un इज लेस देन r की पावर n। क्लियर है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा हमारा r की पावर n, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ टेकिंग अब n इक्वल टू क्या लेंगे 1 2 3 एंड डॉट डॉट करके सो इनफाइनाइट तक बढ़ेंगे सर। क्लियर। एंड एडिंग देम, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, n की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें un, जब 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा प्लस u2,
क्या कर रहे हैं 1 2 3 रख रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं एडिंग देम, जो भी हमारा टर्म मिलेगा उसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ क्या मिलेगा u3 प्लस डॉट डॉट करके सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। और इधर देखिए लेस देन लगा हुआ है तो लेस देन का साइन, क्योंकि जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 इज लेस देन, अगर हम इधर लिख दें, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 3 एंड 4 इज लेस देन 5, तो अगर इधर वाले टर्म को जोड़ेंगे तो क्या बड़ा हो जाएगा, इधर आएगा 6, अब इधर देख रहे हैं 5 3 जोड़ रहे हैं 8, यानी इधर वाले नंबर को ऐड करने पे बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, इधर वाला नंबर क्या रहेगा छोटा। तो इसी प्रकार इधर ऐड करेंगे सभी नंबर को तो सभी छोटे हैं इससे, तो सभी छोटे ही रहेंगे, लेकिन इधर वाला टर्म क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही रखेंगे तो यहाँ मिलेगा, देखिए यू एन इज लेस देन क्या मिलेगा आर, एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो आर मिलेगा, u2 जब रखेंगे तो लेस देन आर स्क्वायर, u3 रखेंगे तो इधर लेस देन आर क्यूब, तो सारे छोटे हैं और इधर वाले सारे बड़े हैं, तो इधर को ऐड करेंगे तो क्या इधर वाला टर्म बड़ा रहेगा, बाकी इधर के छोटे रहेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें आर की पावर 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 3 एंड डॉट डॉट करके सो ऑन, क्लियर, इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात है सबको? चलिए और देखिए ध्यानपूर्वक इधर, यहाँ से देखिए ये आपको दिख रही होगी कौन सी सीरीज है, अब पावर 1 है तो इसको 1 हटा सकते हैं यहाँ से, तो आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब है यहाँ पे। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताइए, आर प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब, तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जीपी में है सीरीज आर आर स्क्वायर आर क्यूब एंड डॉट करके आगे बढ़ेगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो कॉमन रेशियो इन दोनों का क्या आएगा आर, जैसे आर स्क्वायर बाई आर करेंगे तो क्या मिलेगा आर, और यहाँ आर क्यूब बाई आर स्क्वायर करेंगे तब भी क्या मिलेगा आर, और इधर आर पावर 4 बटे आर क्यूब करेंगे तब भी क्या मिलेगा आर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सीरीज है इधर वाली सामने वाली सीरीज इस साइड राइट हैंड साइड में जो सीरीज है वो कहाँ जा रही है, वो है जीपी में, और जीपी में है, और साथ में हमने माना है कि आर हमारा क्या छोटा है लेस देन 1, और हमारा कॉमन रेशियो 1 आर है, और जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा हो गया, यानी कि ये जो सीरीज हमारी दिख रही है इस साइड में राइट हैंड साइड में वो कौन सा होगी सीरीज, जीपी सीरीज, और साथ में क्या है लेस देन 1, यानी कि ये जो सीरीज मिलेगी वो क्या मिलेगी कन्वर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट है तो यानी इसका टोटल जो सम मिलेगा वो कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, इधर क्या मिलेगी फाइनाइट वैल्यू। समझ में आ रहा है सभी को, फाइनाइट, और फाइनाइट से कोई भी छोटा नंबर लेंगे जो कि पॉजिटिव हो और जीरो से बड़ा, पॉजिटिव होने का मतलब इसका टोटल सम क्या आएगा जीरो से बड़ा आएगा, और फाइनाइट से छोटा, तो इनके बीच में जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा फाइनाइट, यानी ये भी टोटल सम क्या आ जाएगा फाइनाइट, यानी ये भी फाइनाइट आ जाएगा, और टोटल सम फाइनाइट आ रहा है तो हम लोग सीरीज क्या कहते थे कन्वर्जेंट, यानी ये वाली सीरीज हमारी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट। क्लियर, तो वही आगे लिखने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे इसको, मान लीजिए कोई स्टार नंबर इक्वेशन, तो लिखिए सिंस इन इक्वेशन स्टार the series on the right hand side is क्या है, is right hand side is in GP, इन जीपी में है ना, तो यहाँ लिखेंगे इन जीपी, कौन सी सीरीज है इन जीपी, एंड द इन जीपी एंड द कॉमन रेशियो लेस देन, कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, कॉमन रेशियो आर करके लिखिएगा, कॉमन रेशियो आर इज लेस देन 1, रेशियो आर या तो लैंग्वेज में लिख लिया तो इसको हटा लीजिए, इज लेस देन 1, दैट इज, यहाँ लिख लीजिएगा दैट इज करके आर इज लेस देन। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, सॉरी जीपी में है और जो कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो जो हमारा राइट हैंड सीरीज है वो क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर the series on the right hand side in equation number star is convergent, तो अगर ये कन्वर्जेंट हो गई तो इधर वाली सीरीज क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट। देयरफॉर इसीलिए जो हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड में जो सीरीज है वो भी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, यहाँ देखिए देयरफॉर इसीलिए द सीरीज on the left hand side in equation number
स्टार इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर। तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी सीरीज कब कन्वर्जेंट आई, जब हमारा क्या है nth टर्म का जो nth रूट है वो क्या हो जा रहा है लेस देन 1। क्लियर। तो प्रूफ लिख लीजिए, फिर इसके आगे सेकंड केस करेंगे। तो ये केस नंबर 1 मान के चलिएगा एंड केस नंबर सेकंड पे अब लिखेंगे नेक्स्ट, या आगे लिखेंगे नाउ, या केस नंबर 2 करके लिखिएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया, तो यहाँ से लिखिए केस नंबर सेकंड। केस नंबर क्या लिखेंगे, सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या लिखेंगे, इसको केस नंबर 1 बना लीजिएगा जहाँ पर हम लोग माने हैं। अब केस नंबर सेकंड में लिखेंगे कि लेट आर बी a fixed number which is greater than 1, दैट इज जो r है वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं केस नंबर सेकंड में। ग्रेटर देन 1 सच दैट, इस तरीके से है कि जो हमारा nth रूट है, सच दैट का मतलब कि जो हमारा क्या है r है वो इस तरीके से है कि nth रूट किसका, un का जो nth रूट है वो ग्रेटर देन किससे हो जाए, वो ग्रेटर देन r, और r हमारा किससे बड़ा, 1 से, इस तरीके से। क्लियर। तो बताइए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं un इक्वल टू 1/n, वेयर करके लिख लीजिएगा। un क्या है, वेयर un इज द nth टर्म ऑफ सीरीज n वेरी टू 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर। तो यहाँ से हमें लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन r। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। चलिए बेटाएं, यहाँ तक सबका नोट हुआ, आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, आप देखिए क्या करेंगे, फिर यहाँ टेक लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक एंड एडिंग देम। तो वी गेट, यहाँ से क्या मिल जाएगा बताइए, यहाँ से, तो यहाँ से जैसे ही रखेंगे तो यहाँ मिलेगा un। अब देखिए इसको ऐसे चेंज कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा un, यहाँ r की पावर n हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ un मिलेगा u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करके सो ऑन u4 प्लस डॉट डॉट करके। अब यहाँ पे देखिए इधर वाला ग्रेटर देन है, तो अब इधर ग्रेटर देन होगा, इधर लेस देन। तो यहाँ r की पावर 1 के लिए तो r ही हो जाएगा, इधर r की पावर 2, r की पावर 3, सॉरी ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए क्या आएगा, r की पावर 1, सेकंड टर्म के लिए r स्क्वायर, थर्ड टर्म के लिए r क्यूब एंड फोर्थ टर्म के लिए r की पावर 4 एंड प्लस सो ऑन डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तब आप देख रहे हैं ये वाली भी सीरीज हमारी कहाँ है, जेपी में है, और कॉमन रेशियो लेकिन यहाँ पर 1 से बड़ा है। और आप लोग जानते हैं कोई भी अगर सीरीज है और जेपी में है उसका कॉमन रेशियो क्या है, 1 से बड़ा है, तो वो सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो यहीं से लिखेंगे हम लोग, इसको मान लीजिए डबल स्टार। यहाँ लिखेंगे सिंस द सीरीज on the right hand side of equation number double star is in GP and common ratio is greater than 1, दैट इज जो r है वो किससे बड़ा है, 1 से। देयरफॉर, और जो हमारी सीरीज होगी इसी वजह से क्या हो जाएगी, जो राइट हैंड साइड में है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो देयरफॉर द सीरीज on right hand side of equation number double star is divergent। क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, आगे बताएं। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है
ये डाइवर्जेंट होगी, यानी इसका जो टोटल सम आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट से वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो इनफाइनाइट से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो भी क्या आएगी, इनफाइनाइट। यानी अब इसका टोटल सम करेंगे तभी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट ही आएगी। इसका मतलब ये सीरीज क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारी सीरीज अब मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए द सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर डबल स्टार इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्लियर, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये दोनों प्रूफ आप लोग देख लिए, तो यहाँ पर हमारा प्रूफ डन होता है। तो यहाँ से प्रूफ लिख लीजिए, इसके आगे फिर हम लोग आगे करते हैं। नोट हो गया सबका, आगे बढ़ें, चलिए। जैसे देखिए प्रूफ हम लोग जब देख रहे थे, जो कि हमारा क्या था, रेशियो टेस्ट देखे थे, हायर रेशियो टेस्ट देखे, लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट देखे, तो जहाँ भी हमने देखा है कि जो हमारा होता था लिमिट यू एन टेंस टू, तो हम लोग क्या करते थे प्रूफ में, तो दूसरे तरीके से किए थे फिर, लेकिन हम लोग क्या किए थे, लिमिट लेके। और लिमिट हमने बताया था क्यों लिमिट यहाँ पर लिया जाता है, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, रेशियो टेस्ट में निकाले थे कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन वन, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा क्या है nth रूट यू एन, तब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग लिमिट ही लेंगे, निकालने जब क्वेश्चन करेंगे तो इन्फिनिटी, और इसको दिखाएंगे कि ए लेस देन वन। अगर ए लेस देन वन आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये सीरीज हमारी क्या है, बताइए ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट एंड जब हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो हमारा क्या है रूट nth रूट इज ग्रेटर देन वन, वो हो जाएगी डाइवर्जेंट। और साथ में अगर ये क्या हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी nth रूट जो हो जाएगी यू एन इक्वल टू वन के बराबर, तब हम कहेंगे इससे हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल। क्लियर, तो इसी को अब हम लोग नोट में लिख लेंगे, तो सवाल करेंगे तो किस तरीके से यूज करेंगे इसको, तो एप्लीकेशन इसका किस तरीके से होगा उसके बारे में लिखेंगे। तो लिख लीजिए एप्लीकेशन फॉर क्वेश्चन, इक्वासी रूट टेस्ट का क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर क्वेश्चन के लिए लिख लीजिए फॉर क्वेश्चन, यहाँ लिखिएगा क्वासी रूट टेस्ट, तो नोट में करके यही लिखिएगा। तो नोट नंबर वन में लिखिएगा किस कि नोट नंबर वन कि लेट सिग्मा यू एन एन बाई टू वन टू इन्फिनिटी बी अ इनफाइनाइट सीरीज, देन फर्स्ट लिखिएगा इसमें, देन इट इज कन्वर्जेंट, इट का मतलब सीरीज के बारे में कहा जा रहा है, इट इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ यू एन इज लेस देन वन। देखिए सभी के लिए जब हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होती थी तो वहाँ ग्रेटर देन आता था, केवल काशी रूट टेस्ट में ही ऐसा हो रहा है कि क्या जब हमारी सीरीज के वन से क्या हो रही है वाली वैल्यू छोटी हो रही है, तब हमारी सीरीज क्या हो रही है, कन्वर्जेंट। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एंड सेकेंड नंबर, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो वही ग्रेटर देन वन वाला कन्वर्जेंट कर देते हैं, तो सवाल वहाँ पर गलत हो जाता है। सारी चीज़ें सही किए रहते हैं लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन वन कर लेते हैं तो गलत हो जाता है। तो लिखिए इट इज डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट nth रूट यू एन, ये माइनस नहीं है ध्यान रखिएगा, वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन वन। एंड टेस्ट फेल, देखिए टेस्ट फेल, टेस्ट फेल मतलब कॉसी रूट टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल इफ जो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो nth रूट है किसका, यू एन का, वो क्या हो जाए, बराबर वन के। तो इस तरीके से हमारा होगा। क्लियर हो, नोट हो गया सबका, चलिए। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि कैसे अप्लाई करना है इसको। एक क्वेश्चन करेंगे इस पर आज, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन करके लिखेंगे। इसमें दिया है टेस्ट द
सीरीज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, सीरीज हमारी क्या दी हुई है उसको लिखिए 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस अगला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर, और अगला दिया हुआ है यहाँ पर 2 3 स्क्वायर, यहाँ पर एक्स पावर 3 बटे 4 की पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट करके एंड वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड x की वैल्यू 0 से बड़ी है। इस तरीके से हमारा सीरीज दिया हुआ है और कहा है कि टेस्ट कीजिए सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक। तो ध्यानपूर्वक देखिए और कैसे करना है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देंगे, तो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। चलिए सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देखिए और प्रोसेस देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया रहता है उसी को लिखेंगे, तो लिखेंगे गिवन दैट द सीरीज इज, क्या दिया हुआ है, सिग्मा यू एन बाई 2 1 टू इन्फिनिटी इक्वल टू क्या मानेंगे 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 3 क्यूब प्लस एक्स क्यूब बटे 4 क्यूब डॉट डॉट करके सो ऑन वेयर जहाँ एक्स क्या है ग्रेटर देन 0। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि ये सीरीज हो गई हमारी, इसमें हमें निकालना है एनथ रूट, यानी कि हमें चाहिए यूएन चाहिए, तब उसका हम क्या ले लेंगे एनथ रूट, यानी उसकी पावर यूएन करके उसकी पावर क्या रख देंगे 1/n, यही करेंगे। तो एनथ टर्म हमें चाहिए इसमें का एनथ टर्म इस सीरीज का, तो एनथ टर्म कैसे निकलेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है और यहाँ से देखिए ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को छोड़िए अभी, सेकेंड टर्म से देखिए, सेकेंड टर्म में क्या है एक पावर है, उसके बाद उसकी पावर क्या है 1 है। सेकेंड टर्म में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, अगला टर्म बढ़ा एक्स स्क्वायर हुआ, फिर 3 हुआ, 2 से क्या हुआ यहाँ पर 3, फिर इसकी पावर क्या बढ़ गया क्यूब, यानी 1 से क्या गया 3 पे, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 3, यहाँ पर 2 होगा, जितना पावर है उतना ही बढ़ रहा है 2, क्लियर। यहाँ पर फिर आ गया, यहाँ 2 रखिएगा 3 की पावर 2, फिर एक्स की पावर 3, यहाँ 4 की पावर क्या आ रहा है 3, फिर आगे अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स की पावर 4 एंड 5 की पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए फटाक से, यहाँ पर 4 प्लस डॉट डॉट करके। तो इसी प्रकार जब एनथ टर्म पे पहुंचेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से अगर यहाँ से एनथ टर्म पे पहुंचेंगे, यहाँ से हम इसको फर्स्ट टर्म मान रहे हैं, तो यहाँ से जैसे ही पहुंचेंगे एनथ वाले टर्म पे, तो एनथ वाले टर्म पे पहुंचेंगे तो एक्स की पावर एन रखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे एन, तो देखिए यहाँ पर 2 था, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, 5, यानी अगर यहाँ फर्स्ट टर्म इसको मान रहे हैं तो यहाँ 2 है, जब इसको सेकेंड टर्म मान रहे हैं तो यहाँ पर क्या है 3 है, जब इसको थर्ड टर्म मान रहे हैं तो यहाँ पर क्या है 4 है। तो फर्स्ट पे क्या है एक कम आ रहा है, जब देख मान रहे हैं फर्स्ट, सॉरी यहाँ फर्स्ट मान रहे हैं तो यहाँ क्या आया है 2, क्लियर। तो फर्स्ट पे 2 आ रहा है यानी एक इंक्रीज होकर आ रहा है, सेकंड पे थर्ड आ रहा है, थर्ड पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो जैसे ही बढ़ेंगे यहाँ से काउंट कर रहे हैं, इस वाले से यहाँ से इसको अभी छोड़ कर रख रहे हैं इनको, तो यहाँ से जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो एनथ वाले पे आएंगे, यहाँ से एनथ वाले पे आएंगे, तो कौन सा मिलेगा बताइए, इस वाले सीरीज को, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए हो जाएगा, इसको भी शामिल कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा टर्म n+1 टर्म। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो एनथ टर्म यहाँ से चल के आए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ 5 है, तो यानी एक इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे n+1 की पावर कितना हो जाएगा, जितना पावर होगा एक्स की पावर उतना ही पावर यहाँ पर रखेंगे, तो n+1, क्लियर है सबको। तो अगर यहाँ से अगर हम एनथ टर्म लेंगे तो अब यहाँ से देखिए अगर यहाँ पर फॉलो, लेकिन यहाँ पर क्या बनाएंगे 1 के साथ क्या रखेंगे एक्स की पावर 0, तो बटे में क्या रखेंगे बताइए 1 की पावर 0, 1 की पावर क्या हो जाएगा 0, सही है, 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं 1 इंटू एक्स की पावर 0, और एक्स हमारा क्या बड़ा है 0 से बड़ा है, क्लियर। तो अगर बताइए यहाँ पर इसको शामिल कर लें तब फर्स्ट टर्म क्या आएगा, इसको भी शामिल कर लें तब एनथ टर्म क्या आएगा इसके लिए, तो ये वाला तो n+1 टर्म हो गया, लेकिन इसके जस्ट पहले क्या आएगा एक्स की पावर n-1, क्योंकि हमें एनथ टर्म चाहिए, इसके लिए एनथ टर्म चाहिए, तो इसके जस्ट पहले वाला तो आएगा एक्स पावर n-1 एंड यहाँ पर क्या जाएगा n की पावर क्या जाएगा, यहाँ पे n की पावर यहाँ एक इंक्रीज है तो n माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्लियर। यानी यहाँ पर अगर लिखेंगे एनथ टर्म तो हमारा आएगा एक्स की पावर n-1 और बटे में क्या जाएगा एक्स की पावर सॉरी n की पावर n-1, और यहाँ पर लिखेंगे x की पावर n और बटे में आएगा n+1 की पावर n, इस तरीके से आएगा। तो कौन सा इजी पड़ेगा लेकर, दोनों लेकर कर सकते हैं। तो हम क्या करें, अभी आप लोग सीरीज पढ़े होंगे
जो हमने पढ़ाया था कि किसी भी सीरीज से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दें तो जो सीरीज बचेगी वो भी सीरीज वही सीरीज उस सीरीज का बिहेवियर वही होगा जो इसके पहले वाली सीरीज का बिहेवियर होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे यहाँ से, हम यहाँ से काउंट करेंगे ताकि ये वाला लेके चलें। क्लियर? बाकी इसको भी लेके चल सकते हैं n की पावर n-1, तो हो सकता है यहाँ पर डिफिकल्टी आ जाए आपको सॉल्व करने पे, जबकि यहाँ पर इजी पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको लेके चल रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म को रिमूव करेंगे यहाँ से। तो नाउ निगलेक्टिंग, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बगल में आप कहीं नोट करना चाहें तो ऐसे नोट कर सकते हैं साइड में। क्लियर? यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो जो nth टर्म आएगा यहाँ पे आएगा, सॉरी हाँ nth टर्म यहाँ पे आएगा। क्लियर? ये nth टर्म। लेकिन अगर यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो जो nth टर्म आएगा वो यहाँ पर पहुँचेगा। क्लियर? तो यही से इसी के इसको साइड में करके लिखिएगा। आप इसके नीचे लिखने जा रहे हैं तो यहाँ से लिखेंगे नाउ निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, इसको बना लीजिए सीरीज नंबर स्टार ऑफ सीरीज स्टार, then we get a न्यू सीरीज क्या मिलेगी हमें, x/2 प्लस यहाँ क्या मिलेगा x² 3² प्लस यहाँ पावर 1 3², यहाँ पर लिखेंगे x पावर क्यूब और यहाँ पर 4 की पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट करके सो ऑन। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे डबल स्टार। अब इस सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई तो ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसका क्या लेंगे, nth। अब हमें चाहिए nth टर्म, तो यहाँ से निकालेंगे नाउ टेकिंग nth टर्म ऑफ द सीरीज, किसका, इस सीरीज का। ठीक, सीरीज डबल स्टार, दैट इज un इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा हमारा un इक्वल टू nth टर्म में क्या आएगा बताइए। यहाँ से हमने बताया था क्या आएगा, x की पावर, देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो x की पावर क्या आएगा, nth टर्म पे n आएगा और यहाँ नीचे में क्या है 2 से स्टार्ट है तो एक बड़ा करके n+1 और यहाँ पर क्या जाएगा पावर में n आएगा। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? और वो वाला टर्म क्यों नहीं ले रहे थे जो वहाँ पर आया था हमारा, क्या आया था x की पावर, जब हम लोग वैसे बढ़ रहे थे तो 1 से स्टार्ट किए थे तो nth पे क्या आया था हमारा x की पावर n-1 आया था और बटे में क्या आया था n और माइनस आया था ना, सॉरी n की पावर n-1 आया था, ऐसे आया था। क्लियर? तो वहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी लेके, तो यहाँ से भी हो जाएगा, बाकी यहाँ से भी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं x/n+1 का होल पावर n। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो हमारे un इक्वल टू क्या आ गया, x/n+1 की पावर n। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें रूट चाहिए nth रूट, तो nth रूट निकालेंगे, यानी कि n इधर है इधर आएगा तो nth रूट बन जाएगा, यानी n रूट un। यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ गई nth रूट की x, अब बटे में हमारा क्या मिलेगा यहाँ पर n+1, यही मिलेगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब ध्यान रखना होगा कि कब हमें कौन सा लगाना है। देखिए nth रूट कब बनेगा, जब देखिए कि जो ऊपर वाली है टर्म्स और नीचे वाले टर्म्स है दोनों की पावर क्या है, सेम है। जैसे यहाँ n आया था, यहाँ पर भी क्या आया पावर में n ही आया। अगर यहाँ n+1 होता, यहाँ पर n होता, तब हम ना लगा पाते, यहाँ पर क्या कौन सा रूट नहीं लगा पाते, काशी रूट टेस्ट नहीं लगा पाते। यानी कि यहाँ पर रूट्स हम बना पा रहे हैं, इस वजह से हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, तो इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर a1। तो नाउ टेकिंग लिमिट on both side as n tends to infinity, तो we get, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट n tends to infinity n, यहाँ मिल जाएगा un इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा लिमिट n tends to infinity और यहाँ से मिल जाएगा x/n+1। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, देखिए ये n+1 है तो इन्फिनिटी +1 करेंगे तब भी ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा, तो यानी टोटल वैल्यू x अपन क्या है ये, या ऐसे कर लीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर ये नीचे इन्फिनिटी हो गया तो 1/इन्फिनिटी कहाँ की ओर टेंस करेगा, 0 की ओर। जैसे n+1 भी कहाँ टेंस करेगा, इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा। ये बात क्लियर है तुम आपको सभी को?
जैसे n टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, इसमें 1 भी जोड़ ऐड कर दें, यहाँ भी 1 ऐड करेंगे और यहाँ भी 1 ऐड करेंगे, तो ये कहाँ जा रहा है n+1, ये भी कहाँ टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर। अगर ये इन्फिनिटी की ओर ऐड कर रहा है तो 1/n+1 कहाँ टेंस करेगा, ये 0 की ओर, यानी x इंटू 1/0 कहाँ की ओर चल जाएगा, 0। यानी हमारी टोटल वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, बताइए, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ जा रही है यहाँ से 0, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और nth रूट ऑफ un क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 क्या है, 1 से बड़ा है छोटा है, तो 0 1 से छोटा है, इस वजह से हमारी सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। क्लियर। तो यहाँ से लिखेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ un इज लेस देन 1। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर हो गई बात है। तो जो हमारी गिवन सीरीज थी वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट होगी। बात समाप्त हुई, सबको समझ में आया सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि कॉची रूट टेस्ट कैसे पता लगेगा सीरीज को देखकर कि कॉची रूट टेस्ट यहाँ पर लगने वाला है। ठीक, तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ है 1, एक्स की पावर क्या है, x है, x स्क्वायर, x/2 है, x स्क्वायर बाई क्यूब है, x की पावर क्यूब बाई x⁴/3। तो अब हमें यूनियन चाहिए इस सब में सीरीज, चाहे वो रेशियो टेस्ट लगाइए या कॉची रूट टेस्ट लगाइए, सॉरी हायर रेशियो टेस्ट लगाइए या लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट लगाइए। जबकि आप लोग देख रहे थे कि जो हायर रेशियो टेस्ट था उसमें क्या हो रहा था, टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टर्म अगर जो सेकंड टर्म आता था, फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लिकेशन रहता था, फिर थर्ड टर्म आता था, उन पीछे वाले 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके अगला वाला टर्म बनता था। तो आप लोग वहाँ पहचाने थे। अब जबकि उसमें लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट में देखे थे कि फैक्टोरियल बन रहा था वहाँ से, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर केवल रेशियो टेस्ट एंड और रेशियो टेस्ट को देखें और इसको देखें तो शायद सिमिलर दिख रहा है, शायद यहाँ पर रेशियो टेस्ट भी लगा सकते हैं, हो सकेगा रेशियो, जरूरी नहीं है केवल इसी से सॉल्व हो, रेशियो टेस्ट से भी ये सॉल्व हो सकता है। कोई भी सभी जरूरी नहीं है कि एक ही टेस्ट से सॉल्व हो, दो टेस्ट से भी सॉल्व हो सकता है, 3 टेस्ट से, लेकिन किस टेस्ट से इजीली सॉल्व हो जाएगा वो हमको लगाना है। क्लियर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूएन निकालेंगे। अगर यूएन निकाल रहे हैं और यूएन में जैसे हमने देखा कि एक्स की पावर जो हमारा आ रहा था, और जबकि हम लोग रेशियो टेस्ट निकाल रहे थे तो वहाँ पर एक्स का कोई टर्म नहीं आता था, क्या आता था रेशियो टेस्ट में, नहीं आता था ज़्यादातर ना। अगर एक्स का टर्म भी आ रहा है तब भी हमारा ठीक था। तो एक्स जैसे आ गया मान लीजिए टर्म, और बटे में भी कुछ आ रहा है क्वांटिटी एन के टर्म में, तो ये जो दोनों पावर होने चाहिए, इसका भी जो पावर हो और इसका भी जो पावर हो, दोनों सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर n+1 हो जाए, ऐसा ना हो कि यहाँ पर n हो जाए, तब दिक्कत आ जाएगी, तब यहाँ पर रूट नहीं बना पाएंगे ना n रूट, तब यहाँ से आपको रेशियो टेस्ट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, अगर दोनों पावर सेम आ रहे हैं तो अब वहाँ पर क्या लगा सकते हैं, कॉची रूट टेस्ट, ताकि हमारा क्या बन जाए, nth रूट बन जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ x की पावर क्या आ जाए, यहाँ पर nth रूट कहने का मतलब un। क्लियर है ना। यहाँ पर हमारा क्या बना था सवाल में, यहाँ पर और में क्या था, n ही था ना, nth रूट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर n नहीं बन रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर x की पावर n+1 है और यहाँ मान लीजिए n की पावर n+1, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर n+1 है, n+1 है, हमें क्या बनाना है, nth रूट। हम यहाँ लिख सकते हैं un की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/n, और इधर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/n की पावर n+1, और बटे में क्या हो जाएगा, इसकी होल पावर 1/n। ऐसे ही करेंगे, दोनों साइड में क्या ले रहे हैं, nth रूट, तो इसको लिखेंगे क्या, un रूट में n यहाँ पर n लगा लेंगे। क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यानी x/n की होल पावर क्या हो जाएगा, n+1/n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x/n, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 1 बनेगा प्लस 1/n। क्लियर। तो फिर इसके बाद अब लिमिट लेके सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट लेंगे तो ये कहाँ n इन्फिनिटी की ओर अटैच करेगा, तो 0 की ओर अटैच, यानी ये कहाँ अटैच करेगा, 1 की ओर। तो यानी यहाँ पर ये 0 की ओर, यानी x/0 1/∞, यानी टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 की पावर 1 हो जाएगा। तो 0 की पावर 1 क्या होता है, 0। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। चलिए, तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यानी कॉची रूट टेस्ट और जो हमारा रूट टेस्ट है, दोनों में से किसी एक का भी लगा सकते हैं, लेकिन वही देखना पड़ेगा कहाँ पर पावर हमारा हो रहा है इसलिए। ठीक, तो देख रहे हैं कॉची रूट टेस्ट, शायद इसको लगाएं, रेशियो टेस्ट शायद लंबा हो जाए, लेकिन कॉची रूट टेस्ट से आप इजीली इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व कर पा रहे हैं। तो एग्जाम में किसी भी टेस्ट से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो वाला प्रोसेस लगाइए, अगर पहचान पा रहे हैं सीरीज के यहाँ कॉची रूट टेस्ट लग जा रहा है तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपकी समय की बचत हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पर आप लगाते un निकालते, un+1वां टर्म निकालते, फिर उनका रेशियो लेते, फिर लिमिट लेते, तो लंबा प्रोसेस होता है। जबकि यहाँ कॉची रूट टेस्ट देख रहे हैं, इजीली आपका इस सीरीज जो है सॉल्व कर पाएँ और इसको पहचान पाए कि सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा एक टेस्ट और बचा है, वह है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, जो कि लास्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से जो
कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादातर उसके चांसेस रहते हैं 100% चांसेस, मतलब लगभग कह सकते हैं 99.99% उसके चांसेस रहते हैं उन चारों में से एक में वो क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? तो अब नेक्स्ट वे है वही, बाकी इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कॉशी रूट टेस्ट पे उसको हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद उसका प्रूफ करेंगे, तब ये यूनिट क्या हो जाएगा, ये 1 यूनिट खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। इसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग पढ़े हैं पॉजिटिव टर्म्स वाले सारे सीरीज पढ़ लिए, अब अगले वाले हम चलेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज भी कहते हैं उसको। तो अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ेंगे, वहाँ पर पॉजिटिव टर्म भी आएंगे, निगेटिव टर्म भी आएंगे, तब फिर वहाँ चेक करेंगे एक सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्लियर? तो उसको पढ़ने के लिए ये वाली सीरीज पढ़ना जरूरी है। बहुत लोग जैसे रहते हैं कि इसको नहीं पढ़े हैं फर्स्ट यूनिट को, सेकेंड यूनिट पे से चले गए, तो उनको इसकी प्रॉपर्टी नहीं पता है ना पॉजिटिव सीरीज की, क्या होता है कि वहाँ से कोई भी टर्म रिमूव कर दे रहे हैं तब भी सीरीज का जो बिहेवियर है नहीं चेंज हो रहा है। तो वहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या करेंगे, हो सकता है कई टर्म्स हम लोग रिमूव करके सॉल्व करेंगे, तो दिक्कत आएगी आपको। तो पहले आप लोग फर्स्ट यूनिट भी, जो अगर मान लीजिए कोई ये नेक्स्ट लेक्चर, मतलब यही लेक्चर उनका पहला लेक्चर है अगर वो देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसको कवर करिए फर्स्ट यूनिट, उसके बाद सेकेंड यूनिट पे आइएगा। चलिए, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी टेलीग्राम ग्रुप लगभग सभी वीडियो लेक्चर में बताए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, डेली बताना सही नहीं रहेगा। एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पे शो कर देगा या इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत